महंगाई के इस दौर में और सर्दियों के इन मौसम में हमारी सबकी ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पे ख़ातून खाना की, कि अपने घर को मेंटेन रखें और ख़ास तौर पे जो रज़ाइयाँ वगैरह होती हैं उनको जो है अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखें। और जब भी कोई आए तो उनकी जो है वो रज़ाइयाँ साफ़ सुथरी हों और किसी को भी बात करने का मौका ना मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी पुरानी रज़ाइयों को घर पर ही नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। चाहे वो हों विकी रज़ाइयाँ या हों आपकी वुल की रज़ाइयाँ, तो उनको आप किस तरीके से वॉश कर सकते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मेरे पास है ये मेरी विकी रज़ाई और ये मेरी डबल बेड की रज़ाई है। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो मैंने नीचे एक जो है मैंने बिछा ली है चटाई और उसके ऊपर मैंने अपनी रज़ाई को पूरा खोल के डाल दिया है। अब इसके ऊपर आप ये स्टेन्स देख सकते हैं और इसी तरह से हमारी रज़ाइयाँ होती हैं और उन पर जो है वो स्टेन्स हो जाते हैं और मैली हो जाती हैं। और यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। बिल्कुल गर्म पानी ले लिया एक पतीली में और इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 मुट्ठी भर के सर्फ और साथ में बेकिंग सोडा 1 कप जितना। और इसके बाद हमने इनको मिक्स कर लेना है। अच्छा, एक तरीका तो ये है जो मैं आपको बता रही हूँ और फिर मैं आपको इस रज़ाइयों को घर पे साफ़ करने के 2 तरीके बताऊँगी। आपको चाहे हो रज़ाई विकी रज़ाई या फिर दूसरी, आप उसको बहुत आसानी के साथ इस तरह से वॉश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने डाल दिया है इस तरह से इसके ऊपर सारे का सारा बैटर जो कि हमने बनाया था और इसको हमने यहाँ पे मटेरियल को डाल दिया है। उसके बाद मैं एक ब्रश ले लूँगी और स्टेन आपको दूर से ही नज़र आ रहे होंगे कि मेरी इस रज़ाई पे किस तरह से हैं। अब मैं इसको जो है यहाँ पे रब करना शुरू करूँगी। अच्छा, साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा इसको रब करती जाऊँगी और ये मैल आपको नज़र आ रही होगी इसके ऊपर। अच्छा, अब आप परेशान हो रहे होंगे कि इस तरह से तो रज़ाइयाँ ख़राब हो जाएंगी और इनकी ऊन होगी तो या इसके अंदर जो पॉलिएस्टर होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल ही नहीं, धुलने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल ये ज़बरदस्त किस्म की रहेंगी आपकी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरीके से पाइप से मैं पानी डालती जा रही हूँ। पहले मैंने पानी गर्म ले लिया था और उसमें मैंने सारा ये सर्फ वगैरह डाल के इसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, इस तरीके से आप इसको जो है नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। ब्रश की मदद से आप इसको रब करते जाएं और आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट में आपकी रज़ाइयाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। और इस तरह से पूरी रज़ाई को मैंने अच्छे से पहले एक साइड से कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको पलट लूँगी और पहले इसे वॉश करूँगी फिर इसे पलट लूँगी। फिर जितनी मैल होगी नीचे की तरफ चली जाएगी तो उसको मैं सारा जो है वॉश कर लूँगी। और इस तरीके से मेरा 2 काम हो जाएंगे। एक तो मेरी रज़ाइयाँ भी धुल जाएंगी, सेकेंडली मेरी जो ये चटाई है वो भी वॉश हो जाएगी। और इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ अपनी सारी रज़ाइयों को साफ़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डे बाय डे सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे तो मैं एंड में ही जो है सारी रज़ाइयों को बनवा के रख देती हूँ, लेकिन ये विकी रज़ाइयाँ थी तो उनको मैंने नहीं उधेड़ा और ज़ाहिर सी बात है हम उधेड़ भी नहीं सकते होते। तो मैंने सोचा कि इसको मैं वॉश करके आपको बताऊँ कि किस तरीके से आप इनको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। जब मैं शाम में आई थी, ज़रा थोड़ा सा टाइम, जाहिर सी बात है धूप का वेट करती रही, धूप तो नहीं आई, लेकिन फिर जब मैं आई तो मौसम एकदम से चेंज हो गया और ऐसा ऐसा अंधेरा बढ़ने लग गया। अच्छा, ये साथ ही मैंने सारी जो है वो रब कर ली थी और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छा, एक तरफ से वॉश किया। अब ये देखिए ये इसकी बैक साइड है, अब फ्रंट आपको दोनों नज़र आ रही होंगी कि इसके नीचे कितनी मैल है और ऊपर से कितनी ये नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब मैं इसको पलट लूँगी और उसके बाद दूसरी साइड से धो के मैंने इसको चारपाई पे उठा के रख दिया था ताकि इसका सारा पानी नुचड़ जाए। जैसे ही नुचड़ जाएगी मैं इसको दीवार पे डाल दूँगी। सुबह का टाइम हो गया था, अंधेरा बढ़ गया था, तो मैंने इसको दीवार पे डाला और ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ दिया और ये सूखने के लिए। और वेट किया कि नेक्स्ट डे आके मैं इसको चेक करूँगी कि ये कितनी जो है वो सूख चुकी है। अच्छा, इसको मैंने डाल दिया और उसके बाद मैंने जो है इसको सूखने के लिए रख दिया। ये चारपाई से मैंने हटा लिया था और सारा पानी इसका निचड़ गया था। नेक्स्ट डे जी मैं बिल्कुल ऊपर आई और मैंने देखा माशाल्लाह से मेरी ये सारी की सारी रज़ाइयाँ जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुकी थी। ये 2 मैं वॉश करके गई थी, साथ में मैंने छोटा सा एक कंबल भी वॉश कर लिया था क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और अंधेरा बढ़ गया था। तो ये नेक्स्ट डे का है, देखें कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है और बिल्कुल ये सूख चुकी थी। हालांकि मैं धूप का वेट करती रही और फिर वही मैं 11 बजे ऊपर आ गई कि धूप तो भी इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही, लेकिन ये बिल्कुल ही सूख चुकी थी। और ये देखिए हवा चल रही थी और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई।
तो इस तरीके से आप भी अपनी रज़ाइयों को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मेरी ये चटाई भी हो गई थी और ये भी देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और ये मैंने इनके ऊपर डाल के बस इसको वॉश किया था और पानी मारा था और ये साफ़ हो गई। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मेरी जी तीसरी रज़ाई है जिसको मैं वॉश करने लगी थी। इसका मैंने डिफरेंट थोड़ा सा तरीका रखा था कि पहले मैंने इसको फैला लिया और नीचे क्योंकि मैं फ़र्श वॉश कर चुकी थी तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया और इसके बाद मैंने इसके ऊपर पाइप से सारा पानी डाल दिया ताकि ये पूरी की पूरी गीली हो जाए। आज इसको मैंने गीला कर लिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सर्फ फैला दिया। सर्फ फैलाने के बाद ये भी खैर अच्छी खासी मैली है और इसको फिर मैं वॉश करना स्टार्ट करूँगी सेम वे से ही। सिर्फ इसका डिफरेंट वे मैंने ये किया था कि मैंने इसके ऊपर सर्फ जगह जगह फैला दिया और थोड़ा थोड़ा पानी मैंने इसके ऊपर और ऐड करती जाऊँगी। पहले मैंने इसे फुल गीला कर लिया था। अच्छा, ये मेरी मिक्स है, मतलब विकी रज़ाई भी है और इसमें थोड़ी सी कपास भी, पॉलिएस्टर के साथ कपास भी इसमें मिक्स है। तो मैंने सोचा कि चले मैं इसको भी वॉश कर लेती हूँ। ये भी काफ़ी मैली हो रही थी क्योंकि ये मेरे पास 3-4 जो विकी रज़ाइयाँ हैं यही रह गई थी। तो मैंने सोचा इसको भी मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारा इस पर डाल दिया और उसके बाद मैंने ब्रश ले लिया और ब्रश लेके इसको हाथों से पहले रब करते हुए फिर ब्रश से जो है सारा का सारा मसल लिया। अब आप देखें कि इससे आप अब जाहिर सी बात है अगर आप इसे ड्राई क्लीन कराएं जो कि अक्सर लोग कराते भी हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है आपके हज़ारों रुपीस लग जाते हैं। और इस तरीके से आप घर पे बिल्कुल ख़ुद से करके आपके 15 से 20 मिनट लगते हैं एक रज़ाई पे और उसके बाद आपका नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये जी मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही थी कि देखें कितना ये मैला है। खैर इसमें मैंने डोरे भी डाले थे दोबारा से, तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊँगी कि किस तरीके से आप रज़ाई में डोरे डाल सकते हैं। और ये मजबूत हो गई थी क्योंकि ये विकी रज़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि थोड़े टाइम के बाद सारी इनकी पॉलिएस्टर इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने इसमें डोरे डाल दिए थे ताकि जब मैं नई लाई थी कि ताकि ये मेरी सही रहे। अच्छा, मैं क्लोज़ करके इसलिए आपको दिखा रही थी कि इस पर आप ये स्टेन्स देख सकते हैं क्योंकि फिर अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी और आपने इसको ऐसे ही वो कर दिया। तो ये जी मैंने इसको भी इसी तरीके से धो लिया था, फिर पानी मार दिया और मैंने उसको दीवार पे फिर डाल दिया। अच्छा, ये जी यहाँ पे बिल्कुल मेरी सूख के रेडी हो चुकी हैं और इनको मैंने धो लिया। अब मैं इनको उठा के रख दूँगी और ये मेरी थर्ड मैंने इसको डाल दिया है धो के। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर की सारी रज़ाइयों को ईज़िली वॉश कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और देखिए फूली फूली सी फिर से वैसी ही ये देखें रज़ाइयाँ मेरी जो है हो चुकी हैं रेडी। तो कैसी लगी मेरी आज की ये दोनों टिप्स मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।